एक लड़की हाई स्कूल की परीक्षा के एग्जाम हॉल में ही सो गई। ड्यूटी टीचर घबरा गए और तुरंत उसे जगाया, क्योंकि लड़की इतनी होशियार थी कि सबको यकीन था कि वही इस साल की स्टेट टॉपर बनेगी। शुरू में टीचर को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे बस बहुत नींद आ रही थी। ये सुनकर टीचर गुस्से में उसकी डेस्क पर हाथ मारते हुए बोले कि उसे परीक्षा की अहमियत समझनी चाहिए। लड़की ने फिर गणित का पेपर देखना शुरू किया। उसे लगा कि आखिरी सवाल को छोड़कर बाकी सारे सवाल बहुत आसान हैं। फिर उसने आखिरी बड़े सवाल को हल करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने उसका जवाब भी निकाल लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने सारे जवाब मिटा दिए और परीक्षा खत्म होने से पहले ही कॉपी जमा करके बाहर निकल गई। असल में लड़की ऐसा घमंड में नहीं कर रही थी, बल्कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बहन फिर से उसका फायदा उठाए। पिछली जिंदगी में लड़की ने पूरी मेहनत से सारे पेपर दिए थे। रिजल्ट वाले दिन सबको पूरा भरोसा था कि वही टॉपर बनेगी, लेकिन सिस्टम में उसका स्कोर सिर्फ 200 अंक दिखा। वहीं उसकी पढ़ाई में कमजोर सौतेली बहन को 725 अंक मिले और वह पूरे राज्य की टॉपर बन गई। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने लड़की को चीटिंग करने वाली खराब छात्रा बता दिया। लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और गुस्से में लड़की को घेर कर पीट दिया। टूटी हुई लड़की आखिरकार एक इमारत की छत पर पहुंची और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। तभी उसकी सौतेली बहन वहां आ गई। दीदी, ऐसा मत करो, वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। लड़की ने उम्मीद से पूछा, क्या सिस्टम में मेरे नंबर गलती से बदल गए? सौतेली बहन हंसते हुए बोली, नहीं, खुशखबरी ये है कि 725 अंक मुझे मिले हैं। मैं ही असली स्टेट टॉपर हूँ। लड़की हैरान रह गई। तुम तो हमेशा फेल होती थी, फिर अचानक टॉपर कैसे बन गई? तभी उसे शक हुआ, कहीं तुमने मेरे नंबर अपने साथ बदल तो नहीं लिए? बात सुनने में भले अजीब थी, लेकिन सच यही था। सौतेली बहन के पास एक ऐसा सिस्टम था जो दोनों के नंबर आपस में बदल सकता था। लड़की की 10 साल की मेहनत एक पल में उससे छीन ली गई और फिर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए सौतेली बहन ने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। मरने से पहले लड़की की आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम गई। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह परीक्षा से 9 दिन पहले वाले समय में लौट चुकी थी। इस बार उसने ठान लिया कि वह अपनी सौतेली बहन को उसकी हरकतों की सजा देकर रहेगी और अपना भविष्य वापस हासिल करेगी। अब सबसे जरूरी था यह पता लगाना कि आखिर यह नंबर बदलने वाला सिस्टम काम कैसे करता है। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद वह चुपके से अपनी सौतेली बहन के कमरे के बाहर पहुंची। तभी अंदर से आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने एक्सचेंज सिस्टम सक्रिय कर लिया है। कृपया अपना टारगेट चुनिए। सौतेली बहन बोली, मेरी दीदी शेन शिंगरू। सिस्टम बोला, कृपया एक्सचेंज की जाने वाली चीज चुनिए। मैं उसके साथ हाई स्कूल परीक्षा के नंबर बदलना चाहती हूँ। अब लड़की को सब समझ आ चुका था। इसी सिस्टम की मदद से उसकी सौतेली बहन ने उसके नंबर चुराए थे, लेकिन सिस्टम मुफ्त में मदद नहीं करता था। एक्सचेंज पूरा करने के लिए होस्ट को अपनी 10 साल की उम्र कुर्बान करनी होगी। सौतेली बहन थोड़ी देर झिझकी, लेकिन फिर उसने हामी भर दी, क्योंकि उसके हिसाब से 10 साल की उम्र देकर पूरी जिंदगी ऐश करना फायदे का सौदा था। वो पहले ही खुद को बड़े कॉलेज में पढ़ते हुए और लड़की को सड़क पर काम करते हुए सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार लड़की पहले से सब जानती थी और उसके लिए जाल बिछा चुकी थी। उस रात सौतेली बहन गर्म दूध लेकर लड़की के कमरे में पहुंची ताकि देख सके कि वह पढ़ाई कर रही है या नहीं, लेकिन उसने देखा कि लड़की पढ़ने की जगह मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। यह देखकर वह परेशान हो गई और तुरंत उसे पढ़ाई करने की सलाह देने लगी। अपना प्लान सफल करने के लिए उसने माता पिता को भी वहां बुला लिया। माता पिता हमेशा की तरह लड़की को ही डांटने लगे। उन्होंने कहा कि अगर उसके पास वीडियो देखने का समय है तो उसे अपनी बहन की पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। सौतेली बहन ने फिर मासूम बनने का नाटक किया, जिससे माता पिता और भी खुश हो गए। पिता तो यहां तक कहने लगे कि अगर वह अच्छे अंक न भी ला पाई तो भी वह उसे किसी कॉलेज में दाखिला दिला देंगे। लेकिन सौतेली बहन को पूरा भरोसा था कि नंबर बदलने वाला सिस्टम उसे टॉपर बना ही देगा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सौतेली बहन ने बड़े ध्यान से लड़की के लिए सारी जरूरी चीजें तैयार की ताकि उसकी परीक्षा खराब न हो। लेकिन लड़की पहले ही फैसला कर चुकी थी कि इस बार वह अपने नंबर चोरी नहीं होने देगी। इसीलिए उसने जानबूझकर लगभग खाली कॉपी जमा की। हालांकि उसने अपना भविष्य पूरी तरह दांव पर नहीं लगाया था। उसने चुपके से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी दे दी थी। फिर रिजल्ट का दिन आ गया। सौतेली बहन पूरी तैयारी करके वहां पहुंची। उसे इंतजार था उस पल का जब सब उसे स्टेट टॉपर कहेंगे। उसने जानबूझकर लड़की को पहले स्टेज पर बुलाया और सबको उसके लिए तालियां बजाने को कहा। जैसा उम्मीद थी, इस बार भी लड़की के नंबर बदलकर सिर्फ 200 कर दिए गए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। लोग फिर से उसे चीटर समझने लगे। माता पिता भी उसे कोसने लगे और कहने लगे कि उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तभी सौतेली बहन आगे आई और बोली कि असली टॉपर तो वह है। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास से बोली, मेरे 725 अंक आए हैं। इतना कहकर वह स्टेज पर चली गई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पल जीने के लिए।